देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कि एक बच्चे ने सीधे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई हैं। एक बच्चे ने क्या किया, इसको सब्सट्रैक्शन किया है इस नंबर का 83 से 27 माइनस किया, तो उसने क्या किया 7 से 3 को मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे में कौन सा सीखने का बोध कराता है। घटाओ सीखने का बोध क्या कराता है, आपको सही इसमें ऑप्शन देखना है। तो नेक्स्ट करता है कि बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। अगर जानता तो गलत क्यों करता है, बिल्कुल गलत है, यह गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा। अगर वो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो बार बार अभ्यास करके नहीं सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, सही है। नेक्स्ट अगला भी देखते हैं, बच्चा नहीं जानता कैसे अगर घटाना नहीं जानता तो वो 7 से 3 को नहीं माइनस कर पाता। तो यहाँ से ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम और आकलन के चक्र में के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से सीक्वेंस से लगाना है। तो सीक्वेंस में देखेंगे सबसे पहला क्या है कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसमें से पहला क्या होगा, तो सबसे पहले क्या है आकलन की योजना बनाना, पहला हो गया ये। दूसरा क्या है, जब हमारा योजना बन गई उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग का इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट करेंगे। मतलब ये हमारा दूसरा हो गया, मतलब थर्ड नहीं सेकंड के बाद फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार तो बाद में करेंगे, पहले रिपोर्ट बनाएंगे, विकास करेंगे, फिर उसका बना के संचार करेंगे। मतलब सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। तो रोमन अंकों का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ की गहन बनाता है, समझ गहन बनाता है। जैसे कि अगर मैथ्स में वो समझाता है तो कौन सा सर्कल होता है, गोले को सर्कल बोलेंगे तो उसको दिखाएंगे पहले, फिर अगर वो कौन सा सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो ऐसी चीज़ों को वो विकास कर रहा है, तो इसको सही है। दूसरा क्या है कि यह एक उपयोगी गतिविधि जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती। अब इन दोनों में से कौन सा सही तो ये भी लग रहा है, लेकिन इन दोनों में से ये बेस्ट है। फिर क्या है कि यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तो अब ये भी सही है, लेकिन तीनों में से कौन सा सही, तो वो ये बेस्ट है। फिर क्या है कि बच्चे अपने भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वो वहाँ पर डम करडस खेलने का आनंद लेते हैं। तो यहाँ से चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट यही है, यही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित में अस्पष्ट और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। अगर भाई दुकानदार है और वो अस्पष्ट और कम शुद्धता रखेगा तो कैसे चीज़ों को करेगा, बिल्कुल गलत है। फिर क्या करेगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि छोटे कभी कभी आप घर में जब बात करते होंगे तो हम अगर उनको मल्टीप्लिकेशन करके या कैसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन जो घर में पुराने लोग हैं वो उस चीज़ को अपने स्टाइल से ऐड करके, या जैसे कि अगर आपने कहा कि 326 325 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे, 300 को पहले 4 टाइम्स करेंगे, फिर 25 का 4 टाइम्स ऐड करके वर्ड से आंसर दे। तो वो क्या है, एक उसका वैकल्पिक रणनीति है। दूसरा क्या देखते हैं, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है।
सभी गणितीय समस्याओं का हल करने में बहुत उपयोगी है। सभी गणितीय समस्याओं का हल करने में, तो ऐसा भी नहीं कि सारी गणितीय समस्याएं हम जुगाड़ मेथड से लगा देंगे। तो यही हमारा सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो एक विषम समूह है, उसे कैसे संभालना चाहिए, ध्यान देंगे। जैसे कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख कर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। चलो देखते हैं अगला। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन पहले एक बार जरूर रीड करना है, तब आपको सही लगाना है कि चार में से बेस्ट कौन सा है। आपको यहाँ पे क्योंकि सारे ऑप्शन करेक्ट लगेंगे। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के। लेकिन जब कम क्षमता वाले क्लास में करवाएंगे और जटिल प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे, तो जो क्लास वाले जो विषम जो हमारा ग्रुप है वो खाली बैठा रहेगा। मान लो किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा आता है तो वो खाली बैठा रहेगा, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर देना, ये भी गलत है। तब बच्चे एक साथ रहते हैं तो कुछ कम, जैसे कि किसी की मैथ्स ज़्यादा आती, किसी की राइटिंग अच्छा होता है, किसी की आर्ट अच्छी होती है, तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये भी अलग हम नहीं करेंगे उनको। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, तो एक साथ सबको नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, इसलिए कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ठीक है। वर्ष के अंत में परीक्षाएं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, बिल्कुल नहीं। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं सीखने आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। सर्वेक्षणों में उपलब्धि बढ़ाने से इन दोनों ऑप्शन में क्या है, यही बेस्ट है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, क्या ये गतिविधि है? बिल्कुल नहीं है। बच्चों का अन्वेषण करना, चिल्ड्रेन इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, हो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। फिर क्या है कि बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट चारों में कौन सा है? एक गतिविधि जो चल रही है क्लासरूम में, एक क्लासरूम की एक्टिविटी है, वो है बच्चों का अन्वेषण में लगना, को कुछ खोज कर रहे हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ध्यान देना यहाँ पर, नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि समूह बनाना, क्रिएटिंग ग्रुप्स है, क्योंकि ग्रुप अगर बनाना बच्चा सीखेंगे तो वो चीज़ें जो हैं बताएंगे कि पीछे में उसने कुछ सीखा है कि कितने ग्रुप में कितने बच्चे हैं या हमारे ग्रुप में कितने बच्चे हैं। एक एक संगतता, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, उससे भी सीखेंगे। अगर जो सीरीज़ बनाना, क्रमबद्धता, तब भी सीखेंगे। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, इससे बच्चे जो है जो गिनती का कौशल विकसित करने के पूर्व संख्या अवधारणा का ये आवश्यक नहीं है कि संख्या का नाम जो है वो रैंडमली जो है वो बता देते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने तुरंत आंसर दिया कि लंबाई और इंटू चौड़ाई। जैसे आप लोग भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आपके दिमाग में कोई ऐसी दिमाग में फिट है। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ क्या बताता है? बच्चा यही कह रहा है कि क्षेत्रफल, सही कह रहा है कि क्षेत्र लंबाई गुणे चौड़ाई है। ऐसा तो नहीं है क्षेत्रफल सबका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। फिर क्या कह रहा है कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि उलझन में है, मतलब उसने कहीं ना कहीं परिमाप और क्षेत्रफल जानता है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो लंबाई गुणे चौड़ाई कैसे बताता? बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को
आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, क्योंकि उसे आयत का क्षेत्रफल पता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही है आपका।